हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा चलाए गए टेस्ट सीरीज, जिसमें रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर के द्वारा तैयार किया गया ये टेस्ट सीरीज है। तो इसका टेस्ट नंबर 5 हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियोज में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था? तो गुप्त वंश से था यह वायु पुराण का संबंध था, जबकि विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे और चारवाक चारवाक दर्शन के प्रवर्तक थे। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पम पुन एवं रत्न, बिल्कुल ये सही है। यह क्या पूछा गया? सही नहीं है, असत्य कथन पूछा गया है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन अटकुट्टन और पुगलेंदी, ये भी ठीक है। चोलकालीन सिक्के कलंजू चांदी के थे, ये गलत है। ये चांदी के नहीं, ये क्या थे? सोना के थे, सोने के। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और 1178 में पाटन गुजरात में हुआ, जबकि वहां उस समय वहां का राजा भीम द्वितीय था, जिसने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। नेक्स्ट, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में से कौन देवराय द्वितीय के समय आया था? देवराय द्वितीय के समय विदेशी यात्री आने वाला था अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय आया था। और नूनीज नूनीज आया था अच्युत देवराय के समय। बारबोसा आया था कृष्ण देवराय के समय। मैं इसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते चल रहा हूँ, आप इसे जरूर नोट करेंगे, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चिटनीस किसे कहा जाता था? तो चिटनीस कहा जाता था राजपत्रों की भाषा पहचान कर पढ़ने का कार्य इनका रहता था। और सरी ए नौबत यह सैन्य प्रधान, इसे सैन्य प्रधान को सरी ए नौबत कहते थे। वाक्यान्वीस कहते थे सूचना विभाग या गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को। नेक्स्ट, किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था? तो किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था? तो यह था सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव का। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। अच्छा, पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रतिकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो रिंग फेंस पॉलिसी का संबंध वारेन हेस्टिंगस से है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित चीतर सिंह थे? जो चीतर सिंह किससे संबंधित थे? यह थे रामोसी विद्रोह से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया? तो यह किया गया था अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? आप कमेंट करके बताएंगे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की सचिव कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की सचिव थे, यह थे एन सी केलकर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक ने ही शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने को शुरुआत किया था। नेक्स्ट, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में किया था? तो बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में किया था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और लाहौर अधिवेशन 1928 में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कानून की आत्मा की रचना किसने किया? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज की स्थापना किसने किया? यह किया गया है मोंटेस्क्यू के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। असत्य मिलान का चयन करें।
फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक सेंट साइमन, बिल्कुल ये सही है। यह क्या पूछा है, असत्य मिलान करना है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये भी ठीक है। आदर्शवादी समाजवादी का प्रवक्ता रॉबर्ट ओन, ठीक है। दुनिया का मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया, रूसो, ये गलत है। यह रूसो ने नहीं, यह नारा किसने दिया था, तो यह दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध दो पुस्तकें हैं, एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और एक है दास कैपिटल, इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगता है, तो अरुणाचल प्रदेश का सीमा किस देश के साथ नहीं लगता है, तो यह म्यांमार के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है, चीन के साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, तो उत्तरी सह्याद्री पूछा जा रहा है, इसका सर्वोच्च शिखर हो जाएगा कलसुबाई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि अगर यहाँ दक्षिणी सह्याद्री पूछे तो उसका हो जाएगा कुद्रेमुख, और पूरा दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। किस चैनल जल अंतराल द्वारा मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, तो मालदीव और मिनिकॉय एक दूसरे को किस चैनल के द्वारा अलग करते हैं, तो यह किया जाता है 8 डिग्री चैनल के द्वारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है, इसे भी आप ध्यान देंगे, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 10 डिग्री चैनल यह छोटा लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, इसे भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट, जोवाई सुकरी एवं जोकारी किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है, तो यह किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है, तो यह हो जाएगा लूनी नदी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लूनी नदी कच्छ के रण में ही सूख जाती है। निम्न में से कौन सा झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा के बीच सीमा साझा करता है, तो यह करता है पुलिकट झील, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हुसैन सागर झील कहाँ है, यह है तेलंगाना में, वेम्बनाड झील केरल में और लोकटक झील मणिपुर में। नेक्स्ट, होगेनकल भारचुकी एवं बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह किस नदी पर है, तो यह हो जाएगा कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से दिए गए असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का, इसमें पोटास की बहुलता होती है, बिल्कुल ये होती है, इसमें क्या पूछा असत्य कथन, ये होती है। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस एवं ह्यूमरस की कमी होती है, ये भी ठीक है। पुराने को खादर एवं नए को बांगर कहते हैं, ये गलत है। पुराने को बांगर कहते हैं और नए को खादर कहते हैं, इसे आप ध्यान देंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें जस्ट उल्टा दे दिया गया है। असत्य मिलान का चयन करें। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद, ये फर्स्ट प्रश्न ही गलत है, अहमदाबाद नहीं, यह कहाँ है, यह है नागपुर में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट सही है, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुर, ये भी ठीक है, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 23 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की दोगाना किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, तो देगाना, देगाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है सीसा, टंगस्टन, चांदी या टीन, सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग हम विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में करते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और गोवा में आर्टिकल 44 भी लागू है, समान नागरिक संहिता, इसे भी आप ध्यान देंगे। निम्न में से कौन परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित परियोजना नहीं है, भीमा ये बिल्कुल है, जायकावाड़ी ये भी है, गिरना भी है, ये तीनों महाराष्ट्र में ही स्थित है। जबकि वारगी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वारगी कहाँ है, तो वारगी है मध्य प्रदेश में, एमपी, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है, तो असम में अवस्थित नहीं है, मानस ये असम में ही है, नामेरी ये भी असम में है, रायमोना ये भी असम में है, क्लाउड लेपर्ड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लाउड लेपर्ड कहाँ है, तो यह है त्रिपुरा में, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम लिखे, मतलब कब कब ये हुआ था, इसका
सही क्रम लिखना है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1967 में। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो यह हुआ था 1973 में। मिनवार मिल्स बनाम भारत संघ, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1980 में। और बेरुवाडी बनाम भारत संघ, यह हुआ था 1960 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले 4, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3। यह कहां दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है? तो उपराष्ट्रपति के पद की जानकारी देता है अनुच्छेद 63। जबकि अनुच्छेद 64 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। सभापति पदेन सभापति होंगे अनुच्छेद 64 के तहत, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, और 65 के तहत राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज समिति से संबंधित नहीं है, यह हो जाएगा पीवीएन राव समिति। पीवीएन राव समिति, यह समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन से संबंधित है। जबकि एलएम सिंघवी समिति और अशोक मेहता, बलवंत मेहता समिति, ये सब पंचायती राज समिति संबंधित है। नेक्स्ट, 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था? तो अपने विधान परिषद में नामित किया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। यह किया था बनारस के राजा सर दिनकर राव और पटियाला के महाराजा, यानी तीनों को किया था, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें सदस्यों की संख्या क्या पूछा जा रहा है? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में पूछा जा रहा है। एसटी, एसटी कितना थे? यह 33 थे। जबकि महिलाओं की संख्या सिर्फ पूछे विमेंस के, तो कुल 15 थे। अगर एससी पूछे, एससी में थे लगभग 26। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299, जिसमें 284 ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? तो किसका मिलान गलत है? श्रम मंत्री जगजीवन राम, बिल्कुल ये सही है। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, ये भी ठीक है। रेलवे जॉन मथा, ये भी ठीक है। विधि जोगेंद्र नाथ मंडल, ये गलत है। यहाँ क्या होगा? अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर, इसे आप ध्यान रखेंगे। जबकि ये जोगेंद्र नाथ मंडल कहाँ के विधि मंत्री थे? तो यह पाकिस्तान के पहले जोगेंद्र नाथ मंडल पहले विधि मंत्री बने थे। नेक्स्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यह कथन गलत है। मिलान करें भाग 11। भाग 11 में क्या दिया हुआ है? तो भाग 11 में दिया हुआ है संघ एवं राज्यों के बीच का संबंध। जबकि भाग 15 में दिया गया है निर्वाचन की जानकारी। भाग 17 में है, भाग 17 में क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है राजभाषा की जानकारी। और भाग 18 में संविधान संशोधन, सॉरी भाग 18 में आपात उपबंध और 20 में संविधान संशोधन। तो किस प्रकार हो जाएगा? 3, 1, 2, 4, 5। 3, 1, 2, 4, 5। नीचे देखते कूट भाषा में यहाँ दिया हुआ होगा ऑप्शन 3, 1, 2, 4, 5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर से संबंधित है फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, अगुलहास धारा या क्यूराइल धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह हिंद महासागर से संबंधित है, मेडागास्कर के पास यह बात चलती है। जबकि फ्लोरिडा और कनारी धारा यह कहाँ की है? तो अटलांटिक की है, अटलांटिक की, इसे आप ध्यान रखेंगे। अटलांटिक महासागर की धारा है और क्यूराइल धारा प्रशांत महासागर की धारा है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले राष्ट्रपति थे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो पहले 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद वीवी गिरी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद के आर नारायण, यानी 4, 1, 2, 3। इसका सही क्रम हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। इसके ऊपर यूएसए का सैन्य अड्डा भी है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हिंद महासागर।
निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में ही किसका गठन की थी? आप एक बार कमेंट करके बताएंगे। गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में ही की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? तो मोरारजी देसाई ये मुख्यमंत्री थे पहले, चौधरी चरण सिंह ये भी थे, वीपी सिंह ये भी थे, तो चंद्रशेखरन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले कहीं के भी मुख्यमंत्री नहीं थे। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1973 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन ज्यादा उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए SO2 और NO2। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एक एवं ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था? तो यह दुर्घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर रात को 1984 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं? एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सोलर सेल के द्वारा क्या किया जाता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो निम्न में से कौन अधिकतम होता है? यह अधिकतम होता है त्वरण, स्थितिज ऊर्जा, बल या गतिज ऊर्जा। तो 45 का आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देता है? तो ध्वनि के किस गुण के कारण? यह प्रबलता के कारण तेज या धीमा सुनाई देता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश किस प्रकार पहुंचता है? तो वह विकिरण के द्वारा पहुंचता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? यहाँ क्या पूछा गया? प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब सबसे कम प्रकीर्णन होगा लाल का। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम, और बैंगनी का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है तो इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण का होता है? तो सबसे अधिक आयनन क्षमता यहाँ पूछा गया है, यहाँ भेदन क्षमता नहीं पूछा गया, आप ध्यान देंगे। अगर आयनन क्षमता पूछे तो इसका हो जाएगा अल्फा, अल्फा किरण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पूछे कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण में होता है तो वो हो जाता है गामा किरण में, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था मिलिकन ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि इलेक्ट्रॉन को खोजा किसने था? तो उसे खोजा था थॉमसन ने, और प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन को चैडविक ने, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? तो किस तत्व का होता है? तो यह होता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है? तो म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एलपीजी का प्रमुख घटक निम्न में से कौन है? तो एलपीजी का प्रमुख घटक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ब्यूटेन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है? तो प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है CO+N2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो CO+H2 को क्या कहा जाता है? इसे हम
वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस भी CO+H2 को कहा जाता है। नेक्स्ट, मिलेराइट किसका अयस्क है? मिलेराइट अयस्क है किसका? तो यह हो जाएगा निकेल का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे। लार ग्रंथि से निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रवण नहीं होता है? तो लार ग्रंथि से किसका स्रवण नहीं होता है यहाँ पूछा जा रहा है। टाइलिन ये बिल्कुल होता है, मंड का होता है। पेप्सिन का नहीं होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पेप्सिन का स्रवण लार में नहीं होता है। नेक्स्ट, चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो चपटे कृमि का उत्सर्जन ज्वाला कोशिका के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 57 का हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन कर्ण अस्थियां नहीं है? तो कर्ण अस्थियां नहीं हो जाएगा मैलियस। सबसे पहले तो हमारे एक कान में 3 हड्डी होती है, तो दोनों कान में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एक होता है मैलियस, एक होता है इनकस, एक होता है स्टेपिस, जो कि स्टेपिस सबसे छोटी होती है। तो इसी प्रकार एक कान में होता है तो दोनों कान में सेम यही होगा, ह्यूमरस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमरस क्या है? तो हमारे ऊपरी भुजा का भाग है, यानी बाह का भाग है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड नहीं है? तो मोनोसेक्राइड नहीं होगा इसमें माल्टोज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था बर्जीलियस के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कालाजार किस परजीवी के कारण होता है? कालाजार किसके कारण होता है? तो यह होता है लिस्मेनिया डोनावानी के कारण। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उच्च श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? तो उच्च श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन लिया जाता है? तो लगभग 21% लिया जाता है, लेकिन छोड़ा जाता है 17%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, तो इसे लगभग 4% के करीब छोड़ा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो यह कौन बना है? यह फिजी बना है। फिजी की राजधानी सुआ में यह हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो यह 36 उपग्रहों को स्थापित किया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है रोजर बिन्नी को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे सौरभ गांगुली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो साहित्य लहरी के लेखक हो जाएंगे सूरदास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से देश रत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो देश रत्न के उपनाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन्हें अजात शत्रु के भी नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे अधिक वर्ष तक हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, कुल 12 वर्ष तक रहे हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, IMF के अनुमानों के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो परचेजिंग पावर पैरिटी में सबसे आगे है चीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि नेवी डे कब मनाया जाता है? तो नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और आर्मी डे यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी 1995 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? इसमें कुल सदस्यों की संख्या 164। इसमें सबसे नया देश बना है, सबसे नया देश जुड़ा है अफगानिस्तान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? मतलब कौन सा पत्र पाकिस्तान का है? तो यह है डॉन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो कुल यह 3 श्रेणियों में बांटा गया है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, जर्मन एवं पोलैंड के बीच कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सा है? तो यह है हिंडनबर्ग रेखा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि मैगिनोट रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 49वीं समानांतर रेखा कनाडा और किसके साथ है? तो यूएसए के साथ है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 38वीं समानांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच स्थित है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? यह कौन थी? तो यह थी नरगिस दत्त, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पूछा जा रहा है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे एमंडसेन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तरी ध्रुव पर अगर पूछे तो रॉबर्ट पियरी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु पुल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है? तो भारत का प्रथम पनडुब्बी हो जाएगा आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसे ब्रिटेन से 1961 में खरीदा गया था। नेक्स्ट, 80 नंबर प्रश्न देखेंगे। खनन और उत्खनन के संलग्न क्षेत्र श्रम की प्रकृति को निम्न में से किसके द्वारा संकेतित किया जाता है? तो इसे संकेतित किया जाता है रेड कॉलर जॉब के तहत, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गाइज यहाँ से 81 से लेकर 90 तक यानी कुल 9 प्रश्न मैथ के हैं, मैथ और रीजनिंग के। तो मैं इसका सिर्फ आंसर बता देता हूं क्योंकि मैं यहाँ पे इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मैं इसका सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में दे दूंगा। 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 18,000 रुपए। नेक्स्ट, 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 84 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 85 का हो जाएगा 245 मीटर। नेक्स्ट, 86 का आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन किसी धन का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 6690 रुपए है तथा 6 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 10,035 हो जाता है, तो वह धन कितना होगा? तो यह धन कितना हो जाएगा? 4460 रुपए हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 88 ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है, 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये लास्ट रहा मैथ का प्रश्न का, ये 89 नंबर प्रश्न। एक और होगा, 90 प्रश्न है कुल। इसका सही आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ से मैथ और यहाँ से फिर से जीके और हिंदी का प्रश्न है। निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? तो मेरे ऊपर कृपा करें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यह लिखा जाएगा मुझ पर कृपा करें। नेक्स्ट, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इति प्लस आदि, इस प्रकार से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास जिसमें एक ऐसा शब्द जिसका अलग ही मतलब निकले, तो उसका मतलब हो जाएगा दशानन, जैसे रावण की बात कही जा रही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे लंबोदर मतलब गणेश की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द यहाँ पूछा गया नहीं है। इसमें हेम होता है, हाटक होता है, कलधौत होता है, हिरण्य नहीं होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हिरण्य होता है, क्या होता है? हिरण्य, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या हो जाएगी 11, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 96 नंबर प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। टू हैव एन इचिंग पाम मतलब पैसे के लिए लोभी होना, इसका हो जाएगा टू बी ग्रीडी फॉर मनी। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड सब्ट्रैक्टेड, इसका क्या हो जाएगा? एडजंक्ट। सब्ट्रैक्टेड मतलब घटाना, कम करना, और एडजंक्ट मतलब बढ़ाना या जोड़ना।
चूज द वर्ड दैट मीन्स द सम एज द गिवन वर्ड। एक्सप्लिसिट, इसका मतलब क्या होगा? सेम यहाँ सिनोनिम पूछा गया है, इसका हो जाएगा स्पेसिफिक, मतलब फंक्शन। इसे आप ध्यान रखेंगे। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, मतलब कुत्ते के रहने वाले घर को कैनल कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 100 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये लास्ट प्रश्न है। गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate option. Choose the correct alternative. A pair of Eurasian jays flew over the forest yesterday. Option C is the correct answer. यहाँ पे कुल पूरे 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।